हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ शेखर और आप देख रहे हैं TS3 द शेखर सुमन शो। इस शो में हम काफ़ी बातें करते हैं देश दुनिया की, बायो साइंसेस, बायोलॉजी से रिलेटेड। एंड टुडे आज हम बात कर रहे हैं एक हॉलीवुड इंसिडेंट की, जहां पर कि एक पॉपुलर एक्टर ने दूसरे पॉपुलर एक्टर को एक तमाचा जड़ दिया, और उसके पीछे का कारण कैसे बायो साइंसेस से जुड़ा हुआ है ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट इज़, ये इंसिडेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा जहाँ पर विल स्मिथ जाते हैं स्टेज पर, उनकी वाइफ के बारे में, एलोपेशिया बीमारी के बारे में कुछ मजाक कर दिया जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उस स्पीकर को, उस कॉमेडियन को थप्पड़ मार देते हैं। तो सभी ने ये एस्पेक्ट देखा कि ठीक है, एक तरफ विल स्मिथ है, एक तरफ वो कॉमेडियन है, इनको बुरा लगा, इसने थप्पड़ मारा। बट इसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यूं है क्योंकि उस कॉमेडियन ने विल स्मिथ की वाइफ के बाल के बारे में कुछ कहा था, और विल स्मिथ की वाइफ एक बीमारी से ग्रसित हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, जेनेटिक डिजीज कॉल्ड एज एलोपेशिया, जिसमें कि आप यू स्टार्ट लूजिंग हेयर्स। ठीक है, इट्स ऑटोइम्यून डिजीज, और इस डिजीज़ में काफ़ी हेयर लॉस होता है, इनफैक्ट लोग बाल्ड हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक बीमारी है और इसके बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलो, ये तो उस इंसिडेंट में हुआ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब कोविड स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो जिनको भी कोविड हो रहा था, कोरोना वायरस हो रहा था, हुएवर वर गेटिंग दिस कोविड, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनको जब वो कोरोना वायरस से ठीक होके भी अपने घर आते थे, आस पड़ोस के लोग उनसे जाकर मिलने में हेजिटेट करते थे, हिचकिचाते थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ अ डिजीज़। वो डिजीज़ कोविड हो सकता है, वो डिजीज़ कुछ भी हो सकता है, वो डिजीज़ एलोपेशिया हो सकता है, कोई भी जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है। तो अब एक तरफ ये डिबेट हम लड़ सकते हैं कि नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ किसी बीमारी, बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जितना कम रिसर्च होगा उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। कैसे? सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन जो है आज के डेट में, क्या कोविड को लेके कोई इस तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी को हो चुका है और उसका एक वैक्सीन आ चुका है। ठीक है, तो मेरा ये मानना और कहना है कि अगर एलोपेशिया पर रिसर्च हो और उसका हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, इफ़ वी हैव सॉल्व्ड दैट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर विल स्मिथ की गलती नहीं है। गलती ये है कि हमने एज अ सोसाइटी बायो साइंसेस में रिसर्च में कम इन्वेस्ट किया है। सिर्फ जाके कोविड में जो है 41 बिलियन डॉलर की कंपनी थी फाइजर, 81 बिलियन डॉलर की हो गई, बिकॉज कोविड को उन्होंने वैक्सीन बनाया, कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड किया सोसाइटी को। लेकिन आप देखिए, अगर कोविड की वैक्सीन नहीं आती तो क्या होता? कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। वैसे ही एलोपेशिया है, वैसे ही सोरियासिस है, वैसे ही HIV है, वैसे ही कैंसर है। कितने लोग अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं बिकॉज रिसर्च नहीं हो रहा है उस पर रिसर्च फंडिंग नहीं मिल पा रही है। कितने सारे साइंटिस्ट को मैं जानता हूँ इंडिया के अंदर, मुझे वो लोग लिखते हैं फंडिंग के लिए कि दे आर अप्लाइंग, उनको अप्रूवल नहीं मिलती। अप्रूवल मिलती भी है तो फंड्स टाइम पे नहीं अराइव होती। राइट, तो दिस वॉज माई फर्स्ट टॉपिक विच आई वॉन्टेड टू टॉक टुडे। अब दूसरी टॉपिक हमारे ऑडियंस से रिलेटेड है। बहुत सारे बायो प्रोफेशनल्स, बहुत सारे बच्चे मुझे लिखते हैं और कहते हैं, सर मैं पास कर गया, BSc कर लिया, MSc कर लिया, अभी जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एवरीवेयर दे आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस। तो एक फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे जब तक कि उसको जॉब न मिले? तो ये एक्सपीरियंस मांगते हैं या रेफरेंस मांगते हैं, हमें तो दोनों नहीं है। तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल और सीधा है। मैं आपको तोड़ के बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप हाउ यू शुड प्रोसीड। स्टार्ट विथ अ सर्टिफिकेशन। यू कैन स्टार्ट विथ छोटा सा कोई सर्टिफिकेशन स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आपका कैंसर बायोलॉजी है या इम्यूनोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो भी है, न्यूट्रिशन है,
फूड टेक्नोलॉजी है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में यू स्टार्ट। ओके, एक सर्टिफिकेशन करो, सर्टिफिकेशन करते करते आपको एक इंटरेस्ट जगेगा, फिर उस क्षेत्र में थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर लो। अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं अवेलेबल है, वर्चुअल इंटर्नशिप कर लो या हैंड्स ऑन इंटर्नशिप कर लो, जो भी है। दोनों बायोटेक्निका में भी अवेलेबल है, बाकी जगह भी अवेलेबल है, जहाँ भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इंटर्नशिप्स कंडक्ट करती है। आप हमारे बायोटेक्निका की इंटर्नशिप पेज देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इंटर्नशिप कर लो, सर्टिफिकेशन कर लिया, इंटर्नशिप कर लिया, हैंड्स ऑन कर लिया, अब वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे यू कैन राइट कि यू हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन हाँ, ये क्रेडिबल एक्सपीरियंस नहीं है। क्रेडिबल एक्सपीरियंस कब आएगा? अब आप कहीं पर भी एज ए रिसर्च असिस्टेंट, JRF या टेम्प्रेरी SRF ऐसी चीज़ों में अप्लाई करो, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लो। बहुत सारी गवर्नमेंट लैब्स है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। CSIR की लैब है, IISc है, हर जगह पर टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स निकलती है। टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स आपके लिए वरदान है। जितना इसमें आप घुसोगे उतना सीखोगे। जितना अच्छे रिसर्चर्स के साथ आप उठना बैठना होगा उतना ही आप बेटर सीखोगे। कम पैसे मिलेंगे लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। पैसे के लालच में अगर कहीं जाओगे तो आप फंस जाओगे। इंस्टेड आप अभी सीखने पे ध्यान दो। लर्निंग इज अर्निंग एट दिस जंक्चर। वंस यू हैव लर्नड, अब उसके बाद यू कैन proceed further. So this was the second topic for today. अब मेरे पास और भी एक questions आ रही है, और सो मैंने आपको ये बात बताई इस वक्त कि फ्रेशर्स को अगर जॉब मिलना है तो दे हैव टू गेन एक्सपीरियंस। कैसे? सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, इंटर्नशिप पे जाइए, फिर JRF SRF में जाइए, फिर इन द मीनवाइल आपके पास एक्सपीरियंस आ गया तब अप्लाई कीजिए। सो 1-1.5 साल का स्ट्रगल तो हर किसी को करना है। अब आ जाएं नेक्स्ट चीज़, जो बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल करते हैं, बहुत सारे बायो प्रोफेशनल्स मुझसे पूछते हैं कि सर अब्रॉड से PhD करने का क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है। तो अब इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहला कॉशन या प्रिकॉशन, इफ़ यू वांट टू डू PhD अब्रॉड डोंट गो विदाउट अ फेलोशिप। जब तक आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी फेलोशिप का प्रॉमिस नहीं करे, फेलोशिप लेटर ना दे, मत जाइए। क्योंकि एक बार वहाँ चले गए और उसके बाद फेलोशिप नहीं मिली तो आप फंस चुके हो। आपने लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पर एकोमोडेशन ले लिया, वहाँ एनरोल कर लिया, अब वहाँ पे फेलोशिप टाइमली नहीं आ रही है तो आपकी कम से कम 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए डूब जाएंगे, ठीक है, अगर सेल्फ फंडेड किया तो ये गलती मत करना। नाउ कमिंग टू द मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट तो बहुत है, बहुत ही हाई फाई जगह से आपको करने मिल सकता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है जो कि शायद इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त। और मेरे ख्याल में इट्स अ वायबल ऑप्शन। अगर आपको फॉरेन जाके करना है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन डीमेरिट क्या है कि अब अगर आप परिवार के साथ अगर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो तो वैसे लोग अगर फॉरेन चले जाते हैं दे फील होम सिक, क्योंकि जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, माँ बाप से बात किए हुए ज़माना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। प्लस क्या है कि जो इनफैक्ट इंडिया हो या अब्रॉड, दोनों जगह पे PhD अगर कर रहे हो तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल डिग्री। वहाँ पर टाइम का कुछ लिमिट नहीं होता, 18 घंटे आपको लैब में रहना पड़ सकता है। कई बच्चे तो लैब में ही सो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वैसे सिचुएशन में आप रिसर्च कर रहे हो, हाँ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन है। तो डिमेरिट ये है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वैसे PhD है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वेदर इंडिया में रहो या अब्रॉड में जाओ, लेकिन हाँ वहाँ पर एक डिफरेंट लेवल ऑफ मेहनत होती है। तो ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। तीसरी चीज़ जो मेरिट है कि जब वहाँ से PhD करके वापस आओगे, रामलिंगा स्वामी फेलोशिप आपको मिलती है, जैसे रिटर्न फेलोशिप, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। कहते हैं कि द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो वो चीज़ हो जाती है कि जब आप जॉब में अप्लाई करते हो तो लोग सोचते हैं फॉरेन से PhD करके आए, थोड़ा ज़्यादा सैलरी, थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। लेकिन हाँ CSIR नेट से भी किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको कम वैल्यू मिलती है, वैल्यू सेम मिलती है। डिमेरिट ये हो जाती है PhD अब्रॉड में कि बहुत सारी ओपनिंग नहीं मिलती, अगर ओपनिंग होती भी है तो बहुत कम जगह पता चलती है। तो इसका एक सोल्यूशन हमारे पास है कि बायोटेक्निका ग्लोबल की हमारी biotechnica.com वेबसाइट है, ऐप में भी अवेलेबल है एज ए बायोटेक्निका ग्लोबल। जब आप लॉगिन करोगे ऐप में तो 3 ऑप्शंस आएगी, बायोटेक्निका इंडिया, बायोटेक्निका ग्लोबल और रसायनिका। आप बायोटेक्निका ग्लोबल चूज़ कर लो तो वहाँ पर आप फॉरेन की जो भी स्कॉलरशिप, एडमिशन, PhD जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए। तो
मेरिट तो है ही, डिमेरिट भी है, आप दोनों को सोच लीजिए एंड देन यू गो इन, बट वेन एवर यू गो इन डोंट गो विदाउट अ फेलोशिप। सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 3 फॉर टुडे। अब अगली चीज़ जो मुझे एक क्वेश्चन बार बार लोग यूट्यूब में पूछते हैं वो ये है कि सर आई डू नॉट वांट टू स्टडी फर्दर, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, बस मुझे जॉब चाहिए, तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब में भी जाना है तो सीखने की क्षमता होनी चाहिए। यू हैव टू बी एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, एनीवेज यू हैव टू लर्न। तो एकेडमिक ट्रेडमिल से तभी उतरिए जब सही समय आए। मेनी ऑफ अस वी थिंक कि ठीक है, अरे थोड़ा जल्दी से पैसे कमाने लगते हैं, माँ बाप ने इतने पैसे भर दिए एमएससी के लिए तो या बीएससी के लिए, तो अब जॉब चाहिए। जिस लेवल में भी आप घुस रहे हो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए टू अचीव जेड, ठीक है। लेकिन एकेडमिक ट्रेडमिल से अगर उतर रहे हो पहले ही विदाउट फिनिशिंग योर डिग्री, मास्टर्स हो या पीएचडी हो, तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो कम होगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग, और जो करियर ग्रोथ मिलेगा वो कम होगा। तो जंपिंग फ्रॉम एकेडमिक ट्रेडमिल टू द जॉब ट्रेडमिल यू हैव टू फॉलो दिस प्रिकॉशन की जॉब्स में टारगेट होती है, एक बार जॉब में घुस गए दोबारा पढ़ाई में घुसने के लिए आपको रियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आपने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो जाएगी, वो बॉडी और माइंडसेट हो जाता है मंडे टू फ्राइडे, आप कभी भी शायद पढ़ाई में नहीं घुस पाओ, ठीक है। तो इस वजह से प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू से आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, मुझे बस जॉब दे दीजिए, क्योंकि उस केस में आप एक्चुअली कह रहे हो कि मुझे अब आगे नहीं पढ़ना है, मुझे आगे कुछ नहीं सीखना है। लेकिन जॉब भी एक तरह की डिग्री ही है, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू डिस्कस टुडे विथ इन दिस एपिसोड ऑफ TS3 द शेखर सुमन शो। मैंने स्टार्ट किया विल स्मिथ से और एंड कर रहा हूँ आप सभी के करियर से। मुझे बताइए आपको क्या क्वेश्चंस है, क्या कमेंट्स है, कुछ भी अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में डालिए, आई वुड लव टू आंसर देम। और हाँ, बायोटेक्निका बहुत सारी नई इनिशिएटिव्स लेके आ रही है। हमने एक रिसेंटली नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है जिसका नाम है क्रिस्पर इंटर्नशिप, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ऑल्सो हमारे पास बाकी चीज़ों में अगर आप देखेंगे वी हैव अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंटर्नशिप विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। अगले महीने हम गेट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं फॉर 2023, ठीक है, और CSIR नेट की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं फॉर जून एंड दिसंबर 2022। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। और मुझसे बातचीत जारी रखने के लिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या जानना है, क्या सुनना चाहते हो मुझसे। मैं ज़रूर अगले हफ्ते आऊँगा और आपसे बातें करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।